हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूँ सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 11 का प्लांट किंगडम। उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, फिर हमने कंप्लीट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी और आज हम पहुंच चुके हैं ब्रायोफाइट्स पर। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं। ये अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले बच्चों हम जाएंगे वर्ड पर कि ब्रायोफाइट्स का मतलब क्या होता है। अगर इस वर्ड को मैं स्प्लिट करूं तो दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा वर्ड ब्रायो जिसका ओरिजिन हुआ है ब्रायोन से और इसका मतलब क्या होता है मॉस। और दूसरा वर्ड जो है फाइट्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्लांट्स। यानी कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मॉस लाइक प्लांट्स। अब आप कहेंगे भाई मॉस लाइक प्लांट्स क्या मतलब हुआ? बताती हूँ। देखो, जो मॉस होते हैं वो एक तरह के प्लांट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें मिलते हैं आपको कुछ छोटे से चिन्नी मिन्नी से स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स, जिसके थ्रू ये लगे रहते हैं, किससे? सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। इस राइजोइड्स के ऊपर आपको मिलेगी छोटी सी एक्सिस जिसको हम कहेंगे मेन एक्सिस, जो कैसा स्ट्रक्चर होगा? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर आपको कुछ मिलेंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफ अपेंडेजेस। तो यानी राइजोइड्स किसकी तरह के हुए? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हुए। मेन एक्सिस किसकी तरह हुई? स्टेम की तरह हुई। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसकी तरह हुए? लीफ की तरह हुए। तो ये जो पूरा प्लांट बना इसको हम क्या कहते हैं? मॉस। तो चूंकि ब्रायोफाइट्स की मॉर्फोलॉजी किससे मिलती है? इन मॉस लाइक प्लांट्स की तरह, मॉसेस की तरह मिलती है, इसीलिए यानी आप कह सकते हैं इनकी शक्ल किससे मिलती है? मॉस से मिलती है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? मॉस लाइक प्लांट्स या ब्रायोफाइट्स। पहली बात। दूसरी बात क्या हुई कि इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको हम एक नाम और देते हैं और वो नाम होता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसका क्या मतलब हुआ? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम यानी ये ऐसे प्लांट हैं जो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक दोनों हैबिटेट में आपको मिलेंगे। यानी सॉइल में भी, सॉइल कैसी? मॉइस्ट होनी चाहिए क्योंकि ये मिलते हैं मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पर, तो मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेंगे और आपको ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे, यानी टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। समझो इस बात को। ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में दो स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। एक होती है वेजिटेटिव स्टेज और एक होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि जब उस प्लांट्स में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, राइजोइड्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, तब हम उस स्टेज को कहते हैं वेजिटेटिव। और जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो हम उसको कहते हैं कि वो उस प्लांट की कैसी स्टेज है? रिप्रोडक्टिव स्टेज है। तो वेजिटेटिव स्टेज के लिए तो वो तो कहाँ ग्रो कर जाएगी? सॉइल में ग्रो कर जाएगी, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अच्छे से ग्रो होगी। लेकिन जब रिप्रोडक्टिव स्टेज की बारी आएगी, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारी आएगी, तब उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज नेसेसरी होती है? वाटर नेसेसरी होता है। तब ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं कहाँ पे? एक्वेटिक हैबिटेट में। तो यानी दोनों जगह इनके लिए नेसेसरी है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप? तो आपका जवाब क्या होगा? ब्रायोफाइट्स। दूसरी बात, क्यों कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप? क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, दोनों जगहों की, दोनों हैबिटेट्स की आवश्यकता होती है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक एनवायरनमेंट। इसीलिए हम इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये एम्ब्रियोफाइटा ग्रुप के सिंपलेस्ट प्लांट है। सिंपलेस्ट प्लांट्स, सिंपलेस्ट या आप कह सकते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप, ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी है? एल्गी पढ़ी है। एल्गी की लाइफ साइकिल में हमने ये देखा था कि वहां पे क्या होता है कि गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन के बाद जाइगोट बन जाता है। उस जाइगोट में मियोसिस होता है, फिर वापस से गैमेटोफिटिक स्टेज आ सकती है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि जब जाइगोट बनता है
तो जाइगोट बनने के बाद एक स्टेज और आती है, वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियो। यानी जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बनने के बाद स्पोरोफाइट, और फिर आगे प्रोसेस होती है। तो चूंकि ये पहला ग्रुप ऐसा है जहां पर कि एम्ब्रियो बना है, इसीलिए इसको कह रहे हैं सिंपलेस्ट या प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। इससे पहले जितने भी प्लांट्स थे, कहीं पर भी एम्ब्रियो नहीं बना है। ये पहले प्लांट है जहां पर कि एम्ब्रियो बना है। और इससे पहले वाले प्लांट्स में कहानी यहीं पर खत्म हो जाती थी, जाइगोट, और जाइगोट के बाद फिर वापस से मियोसिस हो जाता था। लेकिन जाइगोट प्लॉइडी आप जानते हैं कितनी होती है, 2n। एम्ब्रियो है, इसकी भी प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो ये पहला प्लांट ग्रुप ऐसा आया जो एक जाइगोट के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, और वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो। इसीलिए इनको हम कह रहे हैं प्रिमिटिव या सिंपलेस्ट प्लांट ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। समझ में आ गई यहां तक बात। तो 3 चीजें हम लोगों ने अब तक देखी। पहली बात, ब्रायोफाइट को ब्रायोफाइट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मॉस लाइक प्लांट्स होते हैं। दूसरी बात, इनको कह रहे हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और तीसरी बात, सिंपलेस्ट या प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। अब देखो ये प्लांट्स दिखते कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि ये मॉस लाइक दिखते हैं, इस तरीके के दिखते हैं। बिल्कुल, ये प्लांट, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो कैसे इरेक्ट होते हैं, है ना। यानी ये कैसे दिख रहे हैं अपने को, वर्टिकल दिख रहे हैं, इरेक्ट दिखते हैं। तो इनको तो हम क्या कह देते हैं, मॉसेस। लेकिन कुछ प्लांट्स ब्रायोफाइट्स के, कुछ क्या, काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए इस तरीके का होता है। ये मैंने बनाया, लाइन जो खींची, ये शो क्या कर रहा है, सबस्ट्रेटम को। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम यानी कि आप मान लीजिए जमीन या सॉइल, और उसके पैरेलल ये ग्रो कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो जब ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी इस तरीके की हो कि वो सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो करे, तो उस तरह की प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं, लिवरवर्ट्स। अब यहां पर से फिर आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो आपको क्या लिखना होगा, दोनों ही ब्रायोफाइट्स हैं, लेकिन लिवरवर्ट्स ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो करते हैं, जबकि मॉस ऐसे ब्रायोफाइट हैं जो सबस्ट्रेटम के वर्टिकल ग्रो करते हैं। दोनों में ही आपको क्या मिलेंगे, राइजोइड्स। जैसे यहाँ पे ये लगे हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये क्या है, राइजोइड्स हैं। और राइजोइड्स हैं, ये ध्यान रखना, राइजोइड्स कह रहे हैं, रूट नहीं कह रहे हैं। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट में किस तरह की रूट्स देखने को मिलती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स में रूट होती ही नहीं है, बल्कि रूट की जगह क्या होते हैं, राइजोइड्स। और इनका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो आप देखिए ये स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इसमें आगे जाके ये ब्रांच यहाँ से शुरू हुई और आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। अब चूंकि ये सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए हम एक टेक्निकल टर्म नाम देंगे कि इनका थैलस कैसा होता है, प्रोस्टेट। क्या क्या बोल दिया मैंने, प्रोस्टेट। दूसरा हो गया डाइकोटोमसली ब्रांच। जब आप इसको हाथ में लेंगे, आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तब आपको दिखेगा कि इसमें ये इसका स्ट्रक्चर डॉर्सी वेंट्रल तरह का होता है। डॉर्सी वेंट्रल का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये मेरा हाथ है, इसमें ये डॉर्सल सरफेस हुई, और ये वाली जो सरफेस हुई ये वेंट्रल सरफेस हुई। यानी कोई भी हाथ है, यहाँ पे ये डॉर्सल और ये वेंट्रल सरफेस हुई। ठीक उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स में भी 2 सरफेसेस आपको देखने को मिलेंगी, डॉर्सल और वेंट्रल। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी डॉर्सल है कौन सी वेंट्रल है, तो जिस साइड राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे वो वेंट्रल सरफेस होगी, जिस साइड ये नहीं होंगे या क्या होगी, मिडरिब होगी, इस तरह का एक लाइनिंग होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, डॉर्सल सरफेस। अगर मैं यहाँ पे अलग मार्कर से बनाती हूँ एक ब्रांच में, तो ये देखिए, ये अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, तो यानी ये क्या चीज है, ये मिडरिब है। तो ये कौन सी सरफेस हो गई, डॉर्सल सरफेस। और अगर मैं इस तरह से एक ब्रांच बनाऊं और उसमें मैं यहाँ पे इस तरह से जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना दूं, ये क्या है, राइजोइड्स हैं, तो ये कौन सी सरफेस हो गई, ये वेंट्रल सरफेस हो गई। तो यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी किस तरह की होती है, डॉर्सी वेंट्रल तरह की होती है। तो अब अगर हमसे कोई इसकी ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी कहे, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें 2 तरह की प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी। वो जो सबस्ट्रेटम के पैरेलल ग्रो करेगी, उस यानी कि उसका थैलस प्रोस्ट्रेट होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा,
डोर्सल सरफेस पर मिड रिप्रेजेंट होगी, उसको हम क्या कह देंगे, लिवरवर्ट्स कह देंगे। और वो ब्रायोफाइट्स जो सबस्ट्रेटम के वर्टिकल परपेंडिकुलर ग्रो करेंगे, जिसमें क्या होगी, राइजोइड्स होंगे, मेन एक्सिस होगी और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे, उनको हम क्या कह देंगे, मॉस कह देंगे। ये हमने क्या पढ़ा, इसका थैलस स्ट्रक्चर पढ़ा, इसकी प्लांट बॉडी पढ़ी। जब भी मैं थैलस स्ट्रक्चर या प्लांट बॉडी कह रही हूं, यानी कि अगर ये वाला डायग्राम बना हुआ है या ये वाला डायग्राम बना हुआ है या ये वाला बना हुआ है इस स्टेज तक, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ रही हूं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। जब आप ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में आपको दो स्टेजेस देखने को मिलेंगी, एक गैमेटोफिटिक और एक स्पोरोफिटिक। यानी कि गैमेटोफाइट कह रही हूं, यानी वो दिखने में कैसी है, इस तरीके की है, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। और इसमें अगर मैंने मान लीजिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये देखिए यहाँ से ये एक स्ट्रक्चर लिया और यहाँ पे ये एक कैप्सूल बना दिया, तो यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइट कहलाएगा। तो ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों जनरेशन देखने को मिलती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहां कहां पर से आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसके स्ट्रक्चर में, इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में राइजोइड्स को लेकर। वो क्वेश्चन क्या होता है, देखो राइजोइड्स जो होते हैं बच्चों, उसका काम जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो पूछ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोइड्स, तो आप बता देंगे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। अब ये जो राइजोइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से। एक तो ये होता है कि अगर राइजोइड्स है उसकी आउटर वॉल और इनर वॉल, ये देखिए आउटर वॉल और इनर वॉल दोनों स्ट्रेच्ड है, तो ऐसे राइजोइड्स को हम कहते हैं स्मूथ वॉल्ड राइजोइड, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। और अगर मान लीजिए इस तरह के राइजोइड्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि इनर सरफेस पर कुछ पैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह के राइजोइड्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। काम दोनों का वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन है। राइजोइड्स के अलावा जो वेंट्रल सरफेस होती है, मैं इरेज करके फिर बनाती हूं दोबारा से। राइजोइड्स के अलावा आपको वेंट्रल सरफेस पर, यानी कि अगर मैं ये वाली डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ पर, यहाँ बीच में, तो यहाँ पे तो क्या मिल रहे हैं, राइजोइड्स मिल रहे हैं। इसके अलावा मार्जिन्स पर आपको वन सेल थिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इस तरह के दोनों ही साइड। ये इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, स्केल्स कहते हैं। ये स्केल्स पर्पल कलर के होते हैं। फिर एक क्वेश्चन कि स्केल्स पर्पल कलर के क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट। और इनका काम क्या होता है, ये भी वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। प्लस ये जो पॉइंट है जहां पर कि ये दोनों ब्रांचेस में यहाँ पे कुछ एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर होता है एक पॉइंट जिसको कि क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट। ये ग्रोइंग पॉइंट का प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं कौन, स्केल्स। ये कहाँ मिलेंगे, वेंट्रल सरफेस पर मिलेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो ये हमने क्या देख लिया, ब्रायोफाइट्स के, हमने बेसिक की ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कह रहे हैं। दूसरी बात, ये सिंपलेस्ट ग्रुप है एम्ब्रियोफाइटा का। फिर हमने लिवरवर्ट्स देख लिया, इसका प्लांट बॉडी, इसका थैलस स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब रिप्रोडक्शन की जब बात आती है तो रिप्रोडक्शन इसमें मिलेगा दो तरह का, एक मिलेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा मिलेगा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिख देती हूं पहले एक बार, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, ये दो तरह का होगा। कौन कौन सा, वेजिटेटिव और दूसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, पहला तरीका होगा फ्रेगमेंटेशन। इस वर्ड को मैंने कई बार आपको बताया है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो थैलस है वो थैलस का कोई भी एक पार्ट सेपरेट हो जाएगा, वो फिर डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, पूरा नया थैलस बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बाय द डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये मैंने बनाई एक ब्रांच, ये मैंने बनाई दूसरी ब्रांच। अब इसमें क्या होगा, डीकंपोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी पोस्टीरियर साइड से। ये पोस्टीरियर साइड है जिसको मैंने पी लिखा है, ये एंटीरियर साइड है जिसको मैंने ए लिखा है। अब डीकंपोजिशन की प्रोसेस होगी, यानी ये सड़ना और गलना शुरू करेगा थैलस, और ये पहुंचते पहुंचते जब ये इस एपिकल नॉच तक पहुंच जाएगा तो ये ब्रांच और ये ब्रांच, यानी दोनों ब्रांच क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी और डिवाइड करेंगी, रीडिवाइड करेंगी और नया थैलस बना देंगी।
ये कहलाता है डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। ये किसका पार्ट है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तीसरा जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है गैमा के थ्रू। अब देखो, ये मैंने बनाया एक थैलस, इस थैलस में ये एक बन रही है मिडरिप। मैं दूसरे कलर के मार्कर से बनाती हूँ मिडरिप। ये बनाई मैंने मिडरिप, ये और ये। इस पर कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, कुछ इस तरीके के कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे। इन कप्स को हम क्या कहते हैं? गैमा कप। ये गैमा कप क्या करते हैं? इस गैमा कप में आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जिनको हम क्या कहते हैं? गैमा। ये गैमा इस थैलस से सेपरेट होंगे, सॉइल पर गिरेंगे, और जो सरफेस इनकी सॉइल के कांटेक्ट में आएगी उस सरफेस पर क्या डेवलप हो जाएंगे? राइजोइड्स। और उसको हम क्या कह देंगे? ये कौन सी सरफेस है? वेंट्रल सरफेस। कहां मिलेंगे ये गैमा? इस गैमा कप के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल और स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होंगे। और यहाँ पे ये जो नॉच बन रही है इसको कहेंगे एपिकल नॉच। अब यहाँ पर ही सेल्स प्रेजेंट होंगी। कौन सी सेल्स? राइजोइडियल सेल। देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं, ये अलग से बना के, ये देखो जैसे मैंने ये बना दी, इस सेल को कहेंगे राइजोइडियल सेल। अब जब ये सेपरेट होगा, किससे सेपरेट होगा? इस गैमा कप से सेपरेट होगा। ये कांटेक्ट में आएगा सॉइल के, और ये जो सरफेस जो राइजोइडियल सेल वाली सरफेस सॉइल के कांटेक्ट में आएगी वो क्या बना देगी? राइजोइड्स बना देगी। वो वेंट्रल सरफेस होगी। दूसरी सरफेस जो होगी वो डॉर्सल सरफेस होगी। तो ये तीन तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन, डेथ एंड डिके और गैमा के थ्रू। इसमें गैमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा आपको ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन, वो कहलाता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो कहलाता है आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम में एंथ्रेजोइड बनेंगे, एंथ्रेजोइड बनेंगे। आर्कीगोनियम में एग बनेगा। दोनों का फ्यूजन होगा, प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, और फिर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर निकल कर आएगा जिसको हम कह देंगे जाइगोट। इस जाइगोट में डिवीजन होंगे, जिससे क्या बनेगा? एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कह देंगे? एम्ब्रियो। ये पहला प्लांट ग्रुप है जहां पर एम्ब्रियो बना है। उसके बाद इस एम्ब्रियो में क्या बन जाएगा? इस एम्ब्रियो से बन जाएगा स्ट्रक्चर, एक और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या कह देंगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो डिवाइड होगा, जो आपको ध्यान हो मॉस वाले जो प्लांट में मैंने इस तरीके से ये मॉस का प्लांट बनाया था, यहाँ पे लीफ लाइक अपेंडेजेस थे, और फिर मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया था इस तरीके का। ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे? स्पोरोफाइट कह रहे थे। जो कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड है। क्यों है डिप्लॉयड? क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है। इस स्पोरोफाइट को अलग अलग ब्रायोफाइट्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि जब आप रिक्सिया को देखेंगे तो वहां पर इसको केवल कैप्सूल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप एडवांस ब्रायोफाइट्स देखेंगे तो वहां पे फुट, सीटा और कैप्सूल तीनों चीजें दिखेंगी। मेन जो उसमें स्ट्रक्चर होता है वो होता है कैप्सूल, जिसमें की क्या बनती है? स्पोर मदर सेल, जिसमें होता है मियोसिस, जिससे कि क्या बन जाती है? स्पोर्स बन जाते हैं, और ये स्पोर जर्मिनेट करके वापस क्या बना देते हैं? ब्रायोफाइट, यानी कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देते हैं। ये होती है लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स की। मैं एक बार वापस से आपको इसकी पूरी लाइफ साइकिल समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और ये जो हमने पढ़ा, मेन बात इसमें ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पे आर्कीगोनियम पर से, क्योंकि अक्सर जब भी फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछा जाता है ब्रायोफाइट्स में तो जल्दी जल्दी में बच्चे ऊगोनियम लिख देते हैं। तो ऊगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है ब्रायोफाइट्स में, इसमें क्या है? आर्कीगोनियम। इसका स्ट्रक्चर ये एक बार और समझ लीजिए। आर्कीगोनियम के स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? इसमें होती है एक तो नेक, और एक होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्या? वेंटर। वेंटर, वेंटर और नेक। इस वेंटर में दो चीजें बनती हैं। क्या क्या चीज है? एक तो बनती है वेंटर कैनाल सेल, जिसको हम बोलते हैं VCC, और एक बनता है फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग। उसी तरीके से नेक जो होती है, नेक में क्या बनती है? नेक कैनाल सेल। नेक में क्या बनती है? नेक कैनाल सेल।
तो काम की जो चीज है, जहां जो फर्टिलाइजेशन के काम आएगी, वो क्या चीज है, एग काम आएगी, जिसका फ्यूजन होता है एंथ्रेजोइड के साथ। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा ब्रायोफाइट्स। इसमें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्ब्रियोफाइटा पे से, आर्किगोनियम पे से, और इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, लिवरवर्ट और मॉसेस में क्या डिफरेंस है, इन सब पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।